दोस्तों नमस्कार, आदाब। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर एक नई ऐतिहासिक कहानी के साथ। आज का हमारा टॉपिक है तोप का हिंदुस्तान में। तोप कब आई, कौन लाया, किसने सबसे पहले तोप का जंग में इस्तेमाल किया और हिंदुस्तान में सबसे पहले तोप कहां बनी, किस राजा ने बनाई। आज इस वीडियो में हम आपको इन सारी बातों से रूबरू करवाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों आपको बताता हूं, हिंदुस्तान में मुगलों के आने से पहले जब राजा महाराजाओं की जंग होती थी तो सिर्फ तीर, तलवार और भालों से हुआ करती थी। उस वक्त बारूद, तोप या बंदूक का इस्तेमाल नहीं किया जाता था। जब पहली बार हिंदुस्तान की जमीन पर मुगल बादशाह बाबर का कदम पड़ा तो उस वक्त दिल्ली की सल्तनत लोधी वंश के बादशाह इब्राहिम लोदी के हाथ में थी। यह भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण युद्ध था जिसने दिल्ली सल्तनत की सत्ता को समाप्त कर मुगल साम्राज्य की नींव रखी। और इस तरह हिंदुस्तान में बाबर की पानीपत मैदान में पहली जंग हुई जिसमें बाबर ने अपनी तोपों का इस्तेमाल किया। इब्राहिम लोदी एक कमजोर बादशाह था क्योंकि उसी के साम्राज्य के लोग उसके खिलाफ थे। बाबर काफी लंबे इंतजार से हिंदुस्तान आने का मौका देख रहा था जो अब उसे मिल चुका था। उस वक्त बाबर की सेना महज सिर्फ 12,000 थी, लेकिन ये 12,000 सैनिक इतने मजबूत थे कि लाखों की सेना से जंग फतेह कर ले, क्योंकि बाबर न इनको पूरी तरह से ट्रेंड कर रखा था। और उसी तरह इब्राहिम लोदी की सेना 1,01,000 हाथी, लेकिन फिर भी कमजोर, क्योंकि नेतृत्व और संगठन कमी। और इस तरह हिंदुस्तान में पहली बार तोप का इस्तेमाल हुआ। बाबर ही पहला ऐसा बादशाह था जो साल 1526 में तोप लाया था। बाबर के बाद हुमायूं और इसके बाद फिर अकबर दिल्ली का बादशाह बना। अकबर ही पहला बादशाह था जिसने आमेर के राजा भारमल की दासी पुत्री हरखा बाई से 6 फरवरी 1562 को शादी की और इस तरह मुगल और राजपूत का एक रिश्ता कायम हुआ। भारमल के बेटे भगवंत 10 और उसके बेटे राजा मानसिंह, जिसे अकबर ने अपने सबसे बद्ध सेनापति और 9 रत्नों में शामिल किया। आमेर के राजा मानसिंह इतने बड़े बहादुर थे कि उन्होंने अकबर के लिए SDH जंगें जीत कर दी थी। और इसी दौरान राजा मानसिंह को अकबर ने जंग फतेह करने काबुल भेज दिया, जहां मानसिंह को 6 साल लग गए जंग फतेह करने में। और इन्हीं 6 सालों के दरमियान मानसिंह ने तोप बनाने का तरीका सीख लिया। जब मानसिंह काबुल फतेह करके हिंदुस्तान आए तो काफी खजाना और तोप बनाने वाले हुनरमंद कारीगरों को भी साथ ले आए और आमेर के जयगढ़ किले में कारखाना सेट किया। और इन्हीं के शासनकाल में पहली तोप बनाई गई, जो ये कहना मुनासिब ना होगा कि यह हिंदुस्तान की पहली तोप थी। और इसी किले में ज़ैबान तोप बनाई गई जो दुनिया की सबसे बड़ी तोप मानी जाती है, जिसे सवाई जयसिंह के शासनकाल में बनाई गई थी। जयगढ़ किले में ज्यादातर तोपों का निर्माण अष्ट धातु से किया गया है। अष्ट धातु लोहे के मुकाबले भारी और मजबूत होता है। अष्ट धातु को भट्ठी में पिघलाकर सांचों में डाला जाता था। इन सांचों में डालकर तोप की शक्ल दी जाती थी। फिर सांचों के ठंडा होने के बाद खराद मशीन द्वारा इसमें आगे की ओर साइज के हिसाब से होल किया जाता था। उस जमाने में कोई बिजली नहीं होती थी। खराद मशीन को बेलों द्वारा ही घुमाया जाता था, जिससे इसमें लगे हुए कट्टर से होल आसानी से किया सके। ये सभी औजार तोप के बनाने के वक्त काम में लिए जाते थे। तोपों को बनाने के बाद इनका टेस्ट किया जाता था। अगर टेस्ट में कामयाब हुई तो फिर उसे जंग में काम में लिया जाता था। जयगढ़ किले में बनाई गई तोपों में सबसे ज्यादा खास तोप है जयबान नागिन कड़क, बिजली बजरंग बाण और मचवान, और भी कई छोटी तोपें। इस तरह हिंदुस्तान में तोपों की शुरुआत हुई। फिर इसके बाद देश में कई जगह तोपों का बनना शुरू हो गया। तोपों के साथ साथ ही बंदूकों का भी इस्तेमाल शुरू हुआ और फिर इस तरह से जंगों में तीर तलवारों के साथ तोप और बंदूकों का इस्तेमाल भी होने लग गया। तो दोस्तों ये थी हिंदुस्तान में तोपों की कहानी। मेरी जुबानी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करके हौसला जरूर बढ़ाएं। धन्यवाद।